जय हिंद बच्चों। मैं विपुल सर, विपुल मैथमेटिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं यूट्यूब पर आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ा रहा हूं, नवीन अंक गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप लोगों के लिए पहला चैप्टर काम और समय चालू हो रहा है। आप लोगों का पहला चैप्टर है भाई काम और समय। काम और समय से चालू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया सा कुछ चैप्टर है। इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही होता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। इस चैप्टर में दो तीन तरह से क्वेश्चन बनता है भाई, जैसा क्वेश्चन आएगा वहां उस फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। एक होता है एलसीएम विधि, एक होता है रेशियो विधि और एक होता है बाटा वाला। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग एलसीएम विधि से सॉल्व करेंगे और जहां जैसा जरूरत होगा वहां पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ध्यान दीजिए, अब लिखा है जिसे मान लीजिए ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में और बी काम कर रहा है 15 दिन में, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। आपका एक तरफ रहेगा दिन, एक तरफ यहाँ दिन हो गया, बीच में काम होगा। काम भाई दोनों का मान जो रहेगा दिन का एलसीएम निकालेंगे वह काम होगा। और यहाँ दिन है तो यहाँ एक दिन का क्षमता होगा, यहाँ एक दिन का क्षमता होगा, एक दिन का क्षमता होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या रहेगा, दिन, बीच में होगा काम। काम वही होगा जो दोनों अंक का, तीनों अंक का, चार गो अंक हो, जितना अंक हो उसका एलसीएम होगा। और यहाँ एक दिन का क्षमता होगा। दिन हो तो यहाँ क्षमता दिन में, घंटा हो तो क्षमता घंटा में, मिनट हो तो मिनट में, इसी तरह से क्षमता भी चेंज होता चलेगा। तो इस फॉर्मेट से ही हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। काम और समय चालू कर रहा हूं। आज आप लोगों के लिए यह पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए 12 दिन में कर सकता है। ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल है तो यहाँ क्षमता लिख लीजिए आप। 60% अधिक का मतलब भाई पहले 60/100 लिखिए। जीरो से जीरो, दो से दो तिहाई 6 और दो पांचे 10। ए की तुलना में भी 60% अधिक है, यानी ए का मान 5 रहेगा तो बी का मान अधिक है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए। 5 दिन कितना हो गया, 8। अब बोला है कि ए काम को 12 दिन में किया है, ए का क्षमता एक दिन में 5 आ गया, तो 12 दिन में काम कितना करेगा भाई, तो 12 गुना 5 यानी 60 काम कर दिया ए। अब बोला है कि बी से ही काम करवाना है, बी का क्षमता 8 है। 60/8 को आप लोग कटाइएगा तो 4 से कटाऊंगा तो 15 चौका 60 और 4 दूनी का 8, 15/2। अब 15/2 को पूर्णांक में लिख सकते हैं 7.1/2। डेज इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ध्यान रखिए, अभी बताया था मैं पहले, 10 दिन और 15 दिन का एलसीएम कितना होगा भाई, 30। पूरा काम हो गया 30। एलसीएम निकालते समय एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो अंक बड़ा होगा उसका पहाड़ा पढ़ दीजिएगा। जैसे 15 बड़ा है तो 15 का एक बार पहाड़ा पढ़िएगा, 15 आएगा, 10 देना ही कटेगा तो एलसीएम नहीं होगा। 15 दूनी 30, 10 से कट गया तो समझिए एलसीएम हो गया, यानी काम हो गया हम लोगों का 30। 10 दिन में 30 काम किया तो यहाँ एक दिन का क्षमता कितना आ गया, 3। और 15 दूनी कितना हो गया, 30। दोनों मिलके कितना दिन में पूछा है तो दोनों का क्षमता एक दिन का 5। 30 काम करना है, 30/5 यानी दोनों मिलके कर देगा कितना दिन में, तो 6 दिन में काम कर देगा भाई दोनों मिलके। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं भाई। बी अकेला 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बस कुछ नहीं कीजिए, एलसीएम निकालिए। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। पिछला क्वेश्चन में बता दिया हूं कैसे एलसीएम निकला है, 15 चौका 60 और 20 यही 60। ध्यान दीजिए, ए का पूछा है, ए प्लस बी दोनों के जोड़ के क्षमता कितना हो गया, 4। ए प्लस बी में बी का क्षमता कितना आ गया, 3 बराबर क्या, 4। तो ए का वैल्यू 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। ए से अकेले काम करवाना है, काम कितना है 60, क्षमता कितना आ गया 1, तो 60/1 यानी कितना दिन, तो 60 दिन इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तपस मिहिर से तिगुनी गति से कार्य करता है। तो यहाँ गति से कार्य करता है यानी क्षमता दे दिया। पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ एक बार तपस, अनुपात में लिख लेते हैं मिहिर। तपस मिहिर से क्या बोला है, गति, तिगुनी गति से बोला है यानी क्षमता दे दिया है।
क्षमता क्या दिया है भाई, बोला है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से, यानी मिहिर का क्षमता 1 लिखिएगा तो तपस का कितना लिखिएगा 2। आगे, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों का क्षमता 1 दिन में कितना हुआ भाई 3। 12 दिन में काम किया है तो कुल काम 12 गुने 3 यानी 12 तिया 36 बोल दिया है। तपस अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तपस का क्षमता कितना है 1 दिन का 2, काम कितना हो गया 36, 36 बटा 2 यानी कितना दिन में तपस करेगा अकेले 18 डेज में तपस अकेले काम को पूरा कर देगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो ए के लिए हम लोग लिख देते हैं कि ए अकेला काम को 18 दिनों में करता है। फिर बी अकेला काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन काम करता है और छोड़ दिया तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर एलसीएम निकालिए 18 और 15 का तो कितना हो जाएगा 90। 18 5 90 और 15 6 का 90। भाई एक दिन में ए का क्षमता 5 आया और बी का क्षमता 6 आया। बी ने अकेले 10 दिन काम किया है, बी का क्षमता 6 है, यानी 10 दिन में काम कितना कर दिया भाई तो 60 काम कर दिया। 90 काम में से 60 काम हो गया, काम बचा कितना 30। 30 काम करवाना है किस से, ए से, तो 30 बटा 5 यानी कितना दिन 6 दिन आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब ध्यान दीजिए, तो शेष कार्य ही बोला है अकेले कितना दिन में करेगा। कभी कभी प्रश्न ऐसा रहता है कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो शेष काम के लिए ए 6 दिन लिया और बी ने पहले 10 दिन किया था, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाता भाई 16 दिनों में। लेकिन यहाँ इस प्रश्न का आंसर 6 दिन होगा, शेष काम ही बोला है प्रश्न में। तो ध्यान देते चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। अब 6 है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। तो भाई सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा काम एक भाग होता है, काम हमेशा एक भाग होता है। जैसे ए के लिए बोला है, ए के लिए बोला है कि 1/2 भाग कितना दिन में 5 दिन में। 1/2 भाग 5 दिन में, तो एक भाग करने में इसको कितना दिन लग जाएगा 10 दिन। 5 दूनी 10, एक भाग का वैल्यू 10 आ गया। अब बोला है बी 3/5 भाग 9 दिन में। बी 3/5 भाग किया है 9 दिन में, तो लिखिए 3 से 3 बार में कट गया 9 और 3 5 15, तो बी अकेला काम कर दिया कितना दिन में 15 दिन में। हमेशा एक भाग का मान निकालना है, ध्यान रखिएगा। तथा सी 2/3 भाग 8 दिन में, यानी सी 2/3 भाग 8 दिन में दे दिया है, तो 8 दिन लिख लेते हैं। फिर 2 चौका 8 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो सी अकेला एक भाग काम कर देगा कितना दिनों में 12 दिनों में। अब क्या बोला है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन, तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 60। 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 12 पचे 60। तीनों के एक दिन का क्षमता कितना हुआ, तो 6 4 10 5 15। कितना काम करना है 60। 60/15 अर्थात कितना दिन 4 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कर देगा। तो भाई आज पहला दिन का क्लास है, इसलिए अभी इतना ही क्वेश्चन के साथ विराम लेता हूं। जय हिंद बच्चों।